हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यदि आप किसी बैंक में जाते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में आपने 500 रुपए जमा करवाए। कितने रुपए? 500 रुपए आपने जमा करवाए। 500 रुपए जमा करवाने के बाद में आपने बैंक अधिकारी को कहा कि ये मेरे पैसे आप 2 वर्ष के लिए जमा कर लीजिए। कितने वर्ष के लिए जमा कर लीजिए? 2 वर्ष के लिए आप ये मेरे 500 रुपए जमा कर लीजिए। उसके बाद फिर बैंक की मर्जी होती है कि वो कितने प्रतिशत की दर से आपको ब्याज देते हैं। तो बैंक अधिकारी ने कहा कि हम आपको 5% ब्याज की दर से हम आपको पैसे वापस करेंगे। कितना बताया? 5% की दर से। ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया? ये टाइम है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और 500 रुपए क्या है? 500 रुपए प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। और 5% ये दर है। दर हमेशा वार्षिक होती है। दर हमेशा वार्षिक होती है। तो वार्षिक कैसे? 5% दर, इसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। और हिंदी में बोलते हैं इसको दर। क्या बोलते हैं? दर। उसके बाद आप 2 वर्ष के बाद गए। कहां गए? बैंक में, कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। तो बैंक ने आपको 500 रुपए के साथ कुछ एक्स्ट्रा रुपए दे दिए। मान लो कितने देगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। कि बैंक अधिकारी ने आपको 500 रुपए के साथ कुछ पैसे और दे दिए, तो उसको बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अब कैसे? इसका फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी, टाइम, बाय। अब बाय 100 क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि जो रेट है वो प्रतिशत में है। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, जो दर होती है। तो दर में जो प्रतिशत लगा हुआ होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बाय 100 बटे 100। तो इसलिए हम 100 लिख देंगे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। आपको इस वीडियो में मैं प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको दर बोलते हैं, टाइम, जिसको समय बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, मैं चारों चीज निकालनी आपको इस फॉर्मूले से सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है। कैसे? प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 500 रुपए। रेट क्या दिया हुआ है? 5%। 5% का मतलब बेटे 5/100 है ये। और टाइम क्या दिया हुआ है? 2 ईयर। कितना? 2 ईयर, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इनको हम काटेंगे। 00 से 00 कट गई। और 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। कितना? 50। 5 5 25, 25 दूनी 50। तो ये 50 रुपए आपका क्या आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये आपका 50 रुपए आ गया। तो बैंक अधिकारी है आपको वापिस अमाउंट देगा तो कितनी देगा?
अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं बेटा मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र मतलब मिश्रित धन, यानी आपका जो प्रिंसिपल, आपका जो मूलधन आपने कितना जमा कराया था और उसमें मिलाकर के वो कितना दे रहा है, 50 रुपए आपको उसमें मिलाकर के दे रहा है। अर्थात प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना? 500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 50 रुपीज। तो आपको वो कितने रुपए देगा? 550 रुपीज देगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी सवाल में मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझाता हूं। आपको बारी बारी से इसी फॉर्मूले से करेंगे हम। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझना है आपने इसको, कुछ नहीं है। और 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है ये, 7th और 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। अभी पी का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम। बाय रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, परसेंटेज में होता है, इसलिए बाय क्या लिखेंगे? 100 रेट के नीचे इज इक्वल टू एस आई। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ओके बेटा, अब जैसे उसने पहले तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, अब वो कहता है कि आप रेट निकालिए। क्या निकालिए? रेट निकालिए। तो उसने दे दिया 500 रुपीज प्रिंसिपल दे दिया आपको, और रेट उसने कुछ नहीं दिया, और टाइम, टी से टाइम, टाइम आपको उसने दे दिया 2 ईयर। क्या दे दिया? 2 ईयर। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट उसने आपको दे दिया 50 रुपीज। कितना? 50 रुपीज। तो क्या नहीं है आपके पास? आपके पास रेट नहीं है, रेट का पता नहीं है आपको। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100 इज इक्वल टू SI, सिंपल इंटरेस्ट। P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट दर, और T का मतलब टाइम समय, और बाय 100 इज इक्वल टू SI। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको रेट निकालना है, क्योंकि रेट के नीचे मैंने क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। क्या करोगे आप? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 500, रेट का आपको पता नहीं, और टाइम कितना है? टाइम 2 है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपीज है। ओके, अब आपको मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो हमेशा परसेंटेज में आता है, इसलिए हम इसके नीचे बाय 100 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जो चीज हमें निकालनी है उसको एक साइड में रखो। मैंने अपने को निकालनी है आर। आर का मतलब रेट, यानी दर अपने को निकालनी है। ठीक है, दर निकालनी है। तो क्या करना है? अब 50 SI सिंपल इंटरेस्ट ये हमें दिया हुआ है इधर। तो इधर की चीजें जब इधर जाएंगी तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएंगी, और जो नीचे है वो ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो जैसे 500, अब 500 जो है यहां क्या है बेटे? यहां ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे क्या चला जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, आर हमें निकालनी है। टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर। 2 ईयर ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और आर हमें निकालना है। आर के नीचे ये परसेंटेज में क्या दिया? परसेंटेज के कारण 100 दिया हुआ है, तो 100 या नीचे है तो ये क्या है? उस साइड में जाकर के ये ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया। ठीक है,
और 2 से इसे काटेंगे तो 2 2 जा 4, 1 0, 2 5 जा 10। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, तो कितना उत्तर आया अपना? अपना 5 आया। तो यानी आर कितनी आ गई? 5%, 5%। ओके, इस प्रकार से हमने आर निकालना सीखा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आना चाहिए अपने को, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100 इज इक्वल टू SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम टाइम निकालेंगे। देखो हाँ, तो अब हम टाइम निकालेंगे। तो P R T इज इक्वल टू SI, ऐसे होता है। ठीक है, तो P अपने को क्या दिया हुआ है? P मान लो दिया है 500 रुपीज, R अपने को दिया है 5% और T अपने को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और SI जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है? 50 रुपीज, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो इसके लिए क्या करोगे आप? आपको वही फॉर्मूला आना चाहिए, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय 100। 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो रेट होता है वो हमेशा परसेंट में होता है और परसेंट का मतलब बाई 100 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये क्या है? ये SI है, ये फॉर्मूला है बेटे। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, इसको रखेंगे कैसे? प्रिंसिपल 500 है, मल्टीप्लाई आर क्या है? आर दिया हुआ है 5% बाय 100। टाइम अपने को दिया हुआ नहीं है, और SI सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है वो अपने को दिया हुआ है कितना? 50 रुपीज। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो टाइम को आप एक तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, T मैंने यहां लिख दिया, टाइम समय अपने को निकालना है। ठीक है, अब समय निकालना है तो 50 इधर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, इसको ज्यों का त्यों यहीं रहने दो। ठीक है, और प्रिंसिपल 500 है, इधर क्या है? ये ऊपर है, इधर क्या है? ऊपर है, 500 ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे? इसको नीचे ले आएंगे, ये 500 नीचे लिख दिया। ओके, 5 ये जो रेट है ये 5 बाई 100 है, तो 100 को क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे। ये 5 मैंने नीचे लिख दिया और 100 जो नीचे है इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 10 जा 50 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आ गया टाइम? 2। तो T बराबर 2 ईयर। ठीक है, ये हमने समय निकालना सीखा। अब वो कह दे कि आपने प्रिंसिपल निकालना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, अब आगे देखिए, मान लो P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसने क्वेश्चन देने वाले ने क्या दे दिया हमें? प्रिंसिपल नहीं दिया, उसने कह दिया कि प्रिंसिपल कितना आएगा वो आप निकाल के बताइए। ठीक है, अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। और रेट कितना दे दिया उसने? रेट दे दिया 5%। टाइम कितना दे दिया? 2 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया? 50 रुपीज। ये 3 चीजें दे दी अपने को, और उसने कहा कि आप क्या निकालिए? आप प्रिंसिपल निकालिए। तो फॉर्मूला आना चाहिए P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय 100। ये 100 क्यों लिख रहा हूं मैं? 100 इसलिए लिख रहा हूं कि रेट जो है वो परसेंट में आता है हमेशा, बार बार यही बात कह रहा हूं। ये 100
हमारे को नहीं सिखाई गई थी ये बात भाई 100 नीचे क्यों लिखते हैं। 100 इसलिए लिखते हैं, 100 इसलिए लिखते हैं कि ये परसेंट का मतलब होता है कि नीचे 100 लिखिए आप, ठीक है। देखो इज इक्वल टू क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100 इज इक्वल टू SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। देखो प्रिंसिपल निकालना है अपने को, तो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल ज्यों का त्यों लिख दीजिए। रेट क्या दिया हुआ है 5%, इसका मतलब बाय 100। और टाइम क्या दिया हुआ है 2 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 50 रुपीज। ओके, अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को आप इधर रखिए, बाकी को उधर ले जाइए। 50 है, 50 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और अब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, इस साइड में जाकर के ऊपर है जो नीचे चले जाएंगे, नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे। तो 5 ऊपर है तो ये नीचे आ गया, 2 ऊपर है तो ये नीचे आ गया, और 100 नीचे है तो ये क्या आ गया, ऊपर आ गया। इनको काट दीजिए। 5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 100 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटे आपका 500। इट मींस प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन आपका क्या आया बेटे, मूलधन आपका आया 500 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। यदि इस तरीके से आप पढ़ते हो तो कभी आप भूलोगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।